क्या आपको जानना है कि हाई लेवल मैनेजर्स और सीईओ अपनी हाई परफॉर्मेंस कैसे मेंटेन रखते हैं? अचीवर्स और हाई परफॉर्मर्स में डिफरेंस है। अचीवर्स सक्सेस पाने के लिए काफी हार्ड वर्क करते हैं। उन्हें बहुत से चुनौतियों को स्वीकार करने पड़ते हैं और वो करते रहते हैं। लेकिन एक पॉइंट ऐसा भी आता है जब अचीवर्स मोमेंटम खो देते हैं। उनका करियर एक जगह पे आकर रुक जाता है। उनका सारा एंथुजियाज्म ओवर होने लगता है। प्रॉब्लम की बात तो ये है कि वो सक्सेस तो अचीव कर लेते हैं, लेकिन उसे सस्टेन नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास ऐसे कोई प्रिंसिपल्स नहीं हैं जो उन्हें हायर गोल्स के लिए गाइड कर सके। मगर हाई परफॉर्मर्स ये सब हैंडल कर लेते हैं और वो सब कुछ कर सकते हैं जो अचीवर्स करते हैं, बल्कि उनसे कहीं ज्यादा कर सकते हैं। यही नहीं, हाई परफॉर्मर्स अपनी एक्सेलेंट परफॉर्मेंस मेंटेन रखते हैं, और वो भी अपनी हैप्पीनेस और वेलबीइंग से कॉम्प्रोमाइज किए बगैर। तो आपको भी अगर हाई परफॉर्मर बनना है तो क्या करेंगे? कैसे आप लॉन्ग टर्म स्क्रिप्ट के डिमांड्स और पर्क्स हैंडल करेंगे? जी हां, इसका सीक्रेट है हाई परफॉर्मेंस हैबिट्स लर्न करना। ब्रेंडन बर्चर्ड कई सालों से हाई परफॉर्मर्स की कोचिंग करते आ रहे हैं। उन्होंने उन्हें क्लोजली स्टडी किया है। इस फील्ड में उन्होंने इंटेंसिव रिसर्च और कई सारे इंटरव्यूज भी लिए हैं। ब्रेंडन ने देखा कि हाई परफॉर्मर्स को डिफाइन करने वाली 6 मेन हैबिट्स होती है, और यही चीज वो इस बुक के थ्रू अपने रीडर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं। आप भी इन हाई परफॉर्मेंस हैबिट्स को लर्न करेंगे और उन्हें अचीव करने के लिए बेस्ट प्रैक्टिस करेंगे, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हों। इस मोमेंट में आप पूरे हकदार हैं एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनने के। हाई परफॉर्मेंस हैबिट्स बाय ब्रेंडन बर्चर्ड। हैबिट एक सीख क्लैरिटी का मीनिंग है कि आपको पता होना चाहिए कि आप कौन हैं और आपके गोल्स क्या हैं। आपको ये क्वेश्चन बड़े बेसिक से लगेंगे, लेकिन ये आपकी लाइफ में एक ग्रेट इंपैक्ट डालते हैं। अपने बारे में क्लियर होने का मतलब है कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस से वाकिफ हैं, और जब आप अपने बारे में क्लियर होते हैं तो आपको अच्छे से मालूम होता है कि क्या आपके लिए वैल्यूएबल है। खुद को अच्छे से जानना सेल्फ एस्टीम को बढ़ाता है। एक हाई परफॉर्मर बनने की जर्नी में आपको सेल्फ अवेयरनेस से स्टार्ट करना पड़ेगा। अपनी आइडेंटिटी, अपने वैल्यूज, अपने गुड ट्रेट्स और बैड ट्रेट्स, सब में क्लैरिटी रखें, क्योंकि ये लाइफ में पॉजिटिव आउटलुक की कीज हैं। अब नेक्स्ट चीज जो आपको करनी है वो ये कि अपने गोल्स पहचानें। आपके माइंड में ये क्लियर होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपके गोल्स चुनौतीपूर्ण होने चाहिए, क्योंकि चैलेंजिंग गोल्स आपके काम में और ज्यादा एनर्जी, एंजॉयमेंट और सेटिस्फेक्शन लाएंगे। ऐसा आपके साथ कितनी बार हुआ कि जब आपको काम में फ्रस्ट्रेशन हुई हो और आपने खुद को डिस्कनेक्टेड फील किया हो, या आपने खुद को रिमाइंड कराया हो कि मैं कौन हूं और मेरे गोल्स क्या हैं? आप इस बारे में जो कर सकते हैं वो है एनविजन द फ्यूचर फॉर। फ्यूचर फॉर क्या है? आपके फ्यूचर सेल्फ, सोशल इंटरैक्शन, सर्विस और स्किल्स के लिए ये आपके विजन्स हैं। तो पहले आपके फ्यूचर सेल्फ की बात करते हैं। एक फेमस सेइंग है, नो दाई सेल्फ। इससे भी बढ़कर हाई परफॉर्मर्स खुद को इमेजिन कर सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि आप खुद को आज से 10 साल बाद कहां देखना पसंद करेंगे, इस सवाल का कोई इमीडिएट आंसर है क्या आपके पास? लेकिन हाई परफॉर्मर्स इस सवाल का इजीली और कॉन्फिडेंटली जवाब दे सकते हैं, क्योंकि उन्हें क्लियरली पता होता है कि वे क्या बनना चाहते हैं। अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए उनके पास एक वेल थॉट आइडिया होता है और वो इसके लिए काम भी कर रहे होते हैं। नेक्स्ट चीज फ्यूचर 4 में सोशल इंटरैक्शन है। हाई परफॉर्मर्स में हाई सोशल इंटेलिजेंस और सिचुएशनल अवेयरनेस होती है, जिसका मतलब है कि जब वो दूसरों से इंटरैक्ट करते हैं तब उनमें एक क्लैरिटी होती है। उन्हें अपनी पोजीशन के बारे में क्लियरली पता होता है, और ये भी कि सामने वाले से कैसे डील करना है। जरा अपने लास्ट फोन कॉल याद करो। क्या आपको लगता है कि आपने राइट टोन में सामने वाले से बात की थी? अब याद करो किसी के साथ अपना लास्ट कॉन्फ्लिक्ट। क्या आपने तब अपने वैल्यूज के बारे में सोचा था? कॉन्वर्सेशन के दौरान क्या आपने एफर्ट किया कि आप एक बेटर लिसनर बने? हाई परफॉर्मर्स जो कुछ भी करते हैं उसमें एक स्पष्ट इंटेंशन रहता है। वे पॉजिटिव इमोशंस देना चाहते हैं और दूसरों के लिए हमेशा गुड एग्जाम्पल बनना चाहते हैं। किसी भी कम्युनिकेशन से पहले वो श्योर कर लेते हैं कि वे दूसरों के साथ किस टोन में बात करेंगे, और वे ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि दूसरों की हेल्प कैसे की जाए। नेक्स्ट लाइंस फ्यूचर स्किल्स के बारे में है। हाई परफॉर्मर्स का विजन क्लियर होता है कि कौन सी स्किल उन्हें डेवलप करनी है। ये लोग अपनी हॉबीज को सीरियस लेते हैं। जब वे कोई स्किल लर्न करने की सोचते हैं तो खुद को उसमें ट्रेन करके उस स्किल के मास्टर बन जाते हैं।
हाई परफॉर्मर्स स्कैटर शॉट लर्नर्स नहीं होते। वो ऐसा कभी नहीं करते कि एक स्किल लर्न करने निकले और उसे छोड़कर दूसरी के पीछे भागे। वे जो भी सीखते हैं उसमें एक्सेलेंस हासिल करते हैं। हाई परफॉर्मर्स जो भी स्किल लर्न करना चाहते हैं उसके लिए वेल प्लान कर लेते हैं। वो एवरेज लर्नर कभी नहीं बनेंगे क्योंकि उन्हें स्पेशलिस्ट जो बनना है। जैसे कि अगर किसी हाई परफॉर्मर को म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो वो हर कोई इंस्ट्रूमेंट ट्राई करने के बजाय किसी सिंगल पर फोकस करेगा। इसके लिए वो किसी एक्सपर्ट टीचर के पास जाकर हार्ड प्रैक्टिस करेंगे। फ्यूचर 4 में लास्ट है सर्विस। कभी कभी जब आप वर्क प्लेस में अनमोटिवेटेड और अनइंस्पायर्ड फील करते हैं तो उसकी वजह है आप में सेंस ऑफ सर्विस की कमी। अपने डेली टास्क में आप कभी इतने बिजी हो जाते हैं कि ये भी याद नहीं रहता कि आप क्या कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं। जैसे कि मान लो आप एक मैनेजर हो और कस्टमर्स से बहुत दूर काम करते हो, तो आप जिन लोगों को सर्व कर रहे हैं उनसे कभी कभार जाकर मिलना चाहिए। आप उनकी बात सुने और ये जानने की कोशिश करें कि आप उन्हें कैसे बेहतर सेवा दे सकते हैं। हाई परफॉर्मर्स दूसरों के लिए और फ्यूचर के लिए कंसर्न रहते हैं और यही रीजन है कि वे प्रेजेंट में लगातार अपना बेस्ट देते रहते हैं। हैबिट 2 जेनरेट एनर्जी। हाई परफॉर्मर्स के लिए एनर्जी सिर्फ फिजिकल लेवल तक लिमिट नहीं होती है। वे एक्टिव बॉडी मेंटेन करते हैं, लेकिन उन्हें पॉजिटिव इमोशंस और मेंटल अलर्टनेस की इंपॉर्टेंस पता होती है। हाई परफॉर्मर्स एक होलिस्टिक वे में एनर्जी जनरेट करते हैं। वे फिजिकली, मेंटली और इमोशनली फिट रहना चाहते हैं ताकि बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा सकें। जब आपकी एनर्जी लो होती है तो यह आपके पूरे लाइफस्टाइल को अफेक्ट करती है। आप डाउन फील करते हैं, चैलेंजेस का मुकाबला नहीं कर पाते, आपको लगता है जैसे लाइफ बस कट रही है। अगर आपकी एनर्जी लो है तो लोग आपको ट्रस्ट नहीं करेंगे, आपको उनका सपोर्ट नहीं मिलेगा और कोई आपसे न तो कुछ खरीदेगा और न ही आपको फॉलो करेगा। ब्रेंडन बर्चर्ड ने अपनी रिसर्च में पाया कि सीनियर एग्जीक्यूटिव्स और सीईओ हमेशा हाई एनर्जी से भरे होते हैं। किसी भी कंपनी में इन लोगों की एनर्जी लेवल सबसे हाई रहता है, इतना कि उन्हें किसी प्रो एथलीट से कंपेयर किया जा सकता है। हाई एनर्जी इंसान को और भी हैप्पीनेस और सक्सेस से भर देती है, जैसे कि सीईओ और क्वार्टरबैक्स। आप भी अपनी लाइफ में यह अचीव कर सकते हैं। किसी पावर प्लांट को इमेजिन करो जो एनर्जी ट्रांसफॉर्म करता है। आपको भी पावर प्लांट के जैसा होना चाहिए। आप भी और ज्यादा एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। अपनी लाइफ में जॉय, एक्साइटमेंट, मोटिवेशन और लव के लिए किसी और का वेट मत करो। ये सारे पॉजिटिव इमोशंस आपसे ही स्टार्ट होते हैं। यह पॉसिबल है कि जब आप चाहें तब हाई एनर्जी जनरेट कर सकते हैं और यह करने के लिए आप दिए स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट वाला है रिलीज टेंशन, सेट इंटेंशन। ब्रेंडन बर्चर्ड ने बहुत से हाई परफॉर्मर्स को कोच किया है। उन्होंने उनके साथ क्लोजली काम किया है। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि सीईओ और बाकी के हाई परफॉर्मर्स की लो एनर्जी की वजह पुअर ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन क्या है? यह तब होता है जब आप एक टास्क से दूसरे में चेंज करते हैं। जिस टाइम आप बेड से नीचे उतरते हो वह ट्रांजिशन है, क्योंकि आप स्लीप मोड से वर्क मोड में शिफ्ट होते हैं। आप बैथ लेते हैं, तैयार होते हैं। शायद आपको अपने बच्चों को भी स्कूल के लिए रेडी करना पड़ता हो। फिर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेकर ऑफिस पहुंचते हैं। यह सारे काम भी ट्रांजिशन है। अपनी डेस्क में काम करते करते आप मीटिंग अटेंड करने चले जाते हैं। यह एक और ट्रांजिशन है। जब आप घर लौटकर अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो एक एम्प्लॉई के रोल से डैड या मॉम के रोल में शिफ्ट हो जाते हैं। उन सारे ट्रांजिशंस के बारे में सोचो जो आप दिन भर में करते हो। अब इमेजिन करो कि किसी मीटिंग में आपकी अपने बॉस या कॉलीग से कॉन्फ्लिक्ट हो गया, जिसके बाद आपको अपनी डेस्क पर आकर और ज्यादा पेपर वर्क करना होता है। अपने नेक्स्ट टास्क में शायद आप अपनी नेगेटिव एनर्जी पास करें और अगर आपने ब्रेक नहीं लिया तो आप वर्स्ट फील करेंगे। इस चक्कर में आप अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड खो बैठेंगे। फिर जब आप घर लौटेंगे तो इतने थके होंगे कि उनके साथ टाइम स्पेंड करने का मन ही नहीं करेगा। इसलिए यह सब आपके साथ न हो, इसके लिए आपको अपनी टेंशन रिलीज करनी पड़ेगी। अपने नेक्स्ट टास्क में मूव करने से पहले थोड़ा रेस्ट करें। आप अपनी आंखें क्लोज करके रिलैक्स होने की कोशिश कर सकते हैं। डीप ब्रेथ लें। एक बार यह टेंशन रिलीज हो जाए तो आप इंटेंशन सेट कर सकते हैं। उन टास्क्स के बारे में सोचो जो आपको आगे करने हैं। क्या है जो आपको अचीव करना है? आप इसे कैसे पॉजिटिविटी के साथ कर सकते हैं? एनर्जी जनरेट करने के लिए नेक्स्ट स्टेप है ब्रिंग द जॉय।
पॉजिटिव इमोशन जैसे जॉय आपकी लाइफ में काफी कुछ चेंज कर सकता है। रिसर्च से पता चला है कि जॉय हाई परफॉर्मेंस का इंडिकेटर है। जो लोग पॉजिटिव इमोशन मेंटेन रखते हैं हेल्थियर होते हैं, उनके रिलेशनशिप्स भी बेटर होते हैं और उनकी इनकम भी। जो लोग अपनी परफॉर्मेंस में जॉय लेकर आते हैं ज्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं। ऐसे लोग ज्यादा कॉम्पेंसेट होने के साथ साथ दूसरों की हेल्प भी करते हैं। न्यूरोसाइंटिस्ट ने पता लगाया है कि जॉय और बाकी पॉजिटिव इमोशंस बहुत तेजी से नए सेल्स डेवलप करती हैं। दूसरी तरफ नेगेटिव इमोशंस हमारे सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगती हैं। ऐसा नहीं है कि हाई परफॉर्मर्स नेगेटिव इमोशंस नहीं फील करते, वे भी सैड फील करते हैं, उन्हें भी थकान होती है। लेकिन डिफरेंस यह है कि वे बाकियों से जल्दी बाउंस बैक करते हैं। उनमें नेगेटिव एनर्जी से कोप अप करने की एबिलिटी होती है। वे अपने थॉट्स डायरेक्ट कर सकते हैं और पॉजिटिव स्टेट पर लौट आते हैं। हैबिट 3, रेज नेसेसिटी। रेज नेसेसिटी का मतलब है कि हमेशा एक्शन लेने की नीड फील करो। आपको हर सुबह उठना है, आपको अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी है, आपको अपना बेस्ट परफॉर्म करना है। जब आप नेसेसिटी रेज करते हैं तो आप फिर बेस्ट के लिए या फिर चीजों को बेटर होने की विश नहीं करते। आपको बस एक्ट करना होता है। आपको कुछ करने की नीड फील होती है। नेसेसिटी आपको आगे मूव करने के लिए फोर्स करती है। अगर आप ऐसा ना करें तो लगेगा कि आप खुद को डाउन फील कर रहे हैं। आपको लगेगा कि आप अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं चल रहे, आप अपनी ड्यूटीज नहीं निभा पा रहे। तो इसलिए नेसेसिटी एक स्ट्रांग मोटिवेशन है। यह आपके अंदर एक अर्जेंसी क्रिएट करती है। ब्रेंडन बर्चर्ड अक्सर हाई परफॉर्मर्स से यह क्वेश्चन पूछते हैं, आप इतना हार्ड वर्क क्यों करते हैं? आप कैसे इतने फोकस्ड और कमिटेड रहते हैं? इस पर ब्रेंडन को हमेशा सेम आंसर मिलता है। हाई परफॉर्मर्स उन्हें बताते हैं कि यह उनकी पर्सनैलिटी का एक पार्ट है, क्योंकि वे इससे अलग कुछ सोच भी नहीं सकते हैं। उन्हें लगता है जैसे कि वे इसी चीज के लिए बने हैं। उनके एक्शंस में एक नेसेसिटी होती है और उन्हें तुरंत एक्ट करना ही होता है, क्योंकि लोग उनसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। वे कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहते, क्योंकि वे बाद में उन चीजों के लिए रिग्रेट नहीं करना चाहते जो उन्होंने मिस कर दी। तो ऐसी क्या प्रैक्टिस है जो आप नेसेसिटी रेज करने के लिए फॉलो कर सकते हैं? फर्स्ट प्रैक्टिस है नो हु नीड्स योर ए गेम। हाई परफॉर्मर्स हमेशा खुद से पूछते हैं कि क्या वे अपना बेस्ट टास्क कर रहे हैं। अगर आप अपने ए गेम में हैं तो चाहे टास्क कितना ही बेसिक हो, आप अपना ए ही देंगे। ब्रेंडन बर्चर्ड अपने क्लाइंट्स को यह तकनीक सिखाते हैं। इसे डेस्क ट्रिगर बोलते हैं। जब भी आप काम करने अपने डेस्क में बैठें, खुद से एक सवाल पूछें, अभी मेरे ए गेम में किसको मेरी सबसे ज्यादा नीड है? यह एक सिंपल टेक्निक है, लेकिन यह आपको बेटर परफॉर्म करने के लिए रिमाइंड कराती रहेगी, क्योंकि लोगों की आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं। सेकंड प्रैक्टिस जो आप अप्लाई कर सकते हैं वह है अफर्म द व्हाई। अफर्म का मीनिंग है कॉन्फिडेंस के साथ डिक्लेयर करना। व्हाई उन गोल्स और पर्पस को रिफर करता है जो आपके एक्शन के पीछे होते हैं। हाई परफॉर्मर्स का हर काम के पीछे हमेशा एक क्लियर पर्पस रहता है, जिसे वे प्राउडली डिक्लेयर भी करते हैं। अगर आप किसी को जानते हैं जो काफी एथलेटिक है, तो नोटिस करना कि अपना वर्कआउट रूटीन डिस्कस करके उन्हें कितनी खुशी होती है। जो वे करते हैं उसमें उनको बड़ा मजा आता है और इसलिए वे इसे हमेशा अफर्म करते हैं। हालांकि हाई परफॉर्मर्स अपने गोल्स को लेकर हमेशा ही कॉन्फिडेंट रहते हैं, लेकिन वे यह नहीं डिक्लेयर करते कि वे राइट हैं, क्योंकि वे लो न्यू अप्रोचेस के लिए भी ओपन रहते हैं जो उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सके। नेसेसिटी रेज करने की थर्ड प्रैक्टिस है लेवल अप योर स्क्वाड। यह सबसे जरूरी एडवाइस में से एक है जो ब्रेंडन बर्चर्ड अपने क्लाइंट्स को देते हैं। हाई परफॉर्मेंस के लिए आपको पॉजिटिव और सक्सेसफुल लोगों के बीच रहना होगा, क्योंकि यही आपका स्क्वाड बनेंगे। तो उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनके साथ कम्युनिकेट करें, ताकि आप हाई परफॉर्मेंस पिक कर सकें। जो लोग आपको नेगेटिव इमोशंस देते हैं उनसे दूर रहें। ऐसे नए और इंटरेस्टिंग लोग जो आपसे ज्यादा एक्सपर्टीज रखते हैं, उनसे मिलकर आप अपना स्क्वाड लेवल अप कर सकते हैं। हैबिट 4, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप अपने काम में बहुत बिजी हैं, फिर भी आप प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे? रीजन ये हो सकता है कि शायद आप जो कर रहे हैं आपकी पर्सनैलिटी से मैच ना करता हो, यानी आप जो हैं उसके साथ आपका काम लाइन में ना हो, जो आपकी एबिलिटी ना हो, फिर भी आप उसे करने में बिजी हों। क्या आप बहुत ज्यादा काम की वजह से बीमार रहने लगे हैं?
यह पॉसिबल है कि आप अपनी हेल्थ और वेलबीइंग का ख्याल रखने के साथ प्रोडक्टिव भी बने रहें। कई हाई परफॉर्मर्स यह प्रूव कर सकते हैं। हार्ड वर्क करने के बावजूद वे स्ट्रेस फील नहीं करते, क्योंकि उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ही अपनी हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट नजर आती है। ऐसे कई तरीके हैं जिससे आप अपने लव्ड वंस और अपना ख्याल रखने के साथ ही खुद को प्रोडक्टिव भी रख सकते हैं, और यही चीज आप इस चैप्टर से सीखने वाले हैं। इसके लिए आपको कोई सुपर ह्यूमन या ओवर कैफिनेटेड होने की जरूरत नहीं है। बस यह प्रैक्टिसेस फॉलो करें। फर्स्ट वाला है, इंक्रीज द आउटपुट्स दैट मैटर। क्या आप हमेशा अपने काम के टाइम अपनी ईमेल्स ऑर्गेनाइज करते हैं? स्टडीज से प्रूव हुआ है कि लोग अपने ऑफिस आवर्स के 28% सिर्फ अपनी ईमेल सॉर्ट आउट करने में वेस्ट करते हैं। सर्च फंक्शन यूज करना सब फोल्डर्स क्रिएट करने से ज्यादा एफिशिएंट है। अपनी ईमेल्स मैनेज करना असल में कोई रियल वर्क नहीं है, और न ही अपनी फाइल्स क्लियर अप करना कोई प्रोडक्टिव काम है, या फिर मीटिंग अटेंड करना, या किसी कॉलीग की फॉल्स इमरजेंसी में हेल्प करना। आपको बस एक चीज पर फोकस करना है, और वह है प्रोलिफिक क्वालिटी आउटपुट या पीक्यूओ मेकिंग। प्रोलिफिक क्वालिटी आउटपुट बेस्ट आउटपुट है जो आप अपने काम में प्रोड्यूस कर सकते हैं। आपका पीक्यूओ क्या है, यह मालूम करो, फिर उस पर अपनी सारी अटेंशन और एफर्ट्स लगा दो। अपने पीक्यूओ के साथ कंसिस्टेंसी आपको काफी प्रोडक्टिव बना देगी। अगर कोई टास्क आपके पीक्यूओ का पार्ट नहीं है, तो बेटर होगा कि उसे छोड़ दें। आपकी प्रोलिफिक क्वालिटी आउटपुट के थ्रू लोग आपको जानेंगे और याद रखेंगे। बीथोवन और मोत्सार्ट अपनी एक्सेप्शनल कॉम्पोजिशंस के लिए फेमस हैं। बीटल्स ने एक के बाद एक ग्रेट सॉन्ग्स की एल्बम रिलीज की थी। यहां और भी एग्जाम्पल्स हैं। अगर आप कोई ब्लॉगर हैं तो आपका पीक्यूओ होगा कंटेंट। आपको अपनी राइटिंग पर ज्यादा फोकस करना होगा और ज्यादा वैल्यू देनी होगी। अगर आप कोई कपकेक्स बेचने वाले हैं तो आप कोई 2 बेस्ट सेलर्स चूज करके उन्हें ज्यादा क्वांटिटी में बेक करके बेच सकते हैं। स्टीव जॉब्स को भी अपने कुछ एप्पल प्रोडक्ट्स ड्रॉप करने पड़े ताकि वे अपने बेस्ट प्रोडक्ट्स पर फोकस कर सकें। तो आप भी अपना खुद का पीक्यूओ पता करो और फिर अपनी सारी एनर्जी उसे क्रिएट करने में और इंप्रूव करने में लगा दो। तो क्या आप उस टाइप के हैं जो किसी भी मूव से पहले प्लान्स बना लेता है, या फिर उस टाइप के जो बस शुरू हो जाता है? अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो इसे चलाने में आपका टैलेंट ही काफी होगा, लेकिन जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करता जाएगा, चीजों को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि आप कई सारे टास्क्स में खोकर रह जाएंगे। इसलिए यह जरूरी है कि चार्ट योर 5 मूव्स। यह प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने की सेकंड प्रैक्टिस है। आप सिर्फ अपनी एबिलिटी के भरोसे रहकर बगैर कोई प्लान किए स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन यह बस एक पॉइंट तक ही काम करेगा। जब कंपटीशन का टाइम आएगा या जब टास्क्स मिलेंगे, तब आपकी परफॉर्मेंस फेल होने लगेगी। आपका बिगेस्ट गोल क्या है? आपको कई सारे चैलेंजेस से गुजरना पड़ेगा, इसलिए आपको एक स्ट्रैटेजी चाहिए। आपको स्टेप बाय स्टेप प्लान करना है। टू बिकम अ हाई परफॉर्मर रिक्वायर्स थिंकिंग मोर बिफोर एक्टिंग। आपकी एम्बिशन क्या है? आप लाइफ से क्या चाहते हैं? आपका सबसे बड़ा सपना क्या है? अपने माइंड में यह सब क्लियर कर लो। एक बार जब आप क्लियर कर लोगे तो आप स्टार्ट कर सकते हैं चार्ट योर 5 मूव्स। 5 मेजर मूव्स के बारे में सोचो जो आपको अपने गोल्स तक ले जाएंगे। नेक्स्ट, आपको इन 5 बिग मूव्स को स्मॉलर एक्टिविटीज और डेडलाइंस में ब्रेक करना है। फिर आप उन्हें कैलेंडर में चार्ट कर सकते हैं। चार्ट योर 5 मूव्स आपके काम की चीज है, फिर चाहे जो भी हो आपका काम या करियर। हैबिट 5 डेवलप इन्फ्लुएंस। क्या आपको कभी लगा कि आप लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं? क्या आप उन्हें अपनी बातों का यकीन दिला सकते हैं? क्या लोग आपको फॉलो करेंगे? इन्फ्लुएंस वो एबिलिटी है जब आप दूसरे लोगों के बिलीफ्स और बिहेवियर को अपने हिसाब से शेप करें। आपकी खुद की पर्सनैलिटी कैसी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे आप इंट्रोवर्ट हों, तब भी आप दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। शायद आपको लगता होगा कि किसी को इन्फ्लुएंस करना तो एकदम इम्पॉसिबल है, लेकिन शायद आप पूछना भूल गए हों। ऐसे भी लोग हैं जो आपकी हेल्प करना चाहेंगे, लेकिन रिजेक्शन या जजमेंट का डर आपको हेल्प लेने से रोक लेता है। तो जब तक आप अपने कोवर्कर से कुछ पूछेंगे नहीं, आपको कैसे पता चलेगा कि आप कितने इन्फ्लुएंशियल हैं? यू नेवर नो अंटिल यू आस्क। अपने बच्चे, पार्टनर, फ्रेंड या बॉस से रिक्वेस्ट करके तो देखें। फर्स्ट टाइम अगर फेल भी हो गए तो हार मत मानो, ट्राई करना मत छोड़ो। धीरे धीरे आप बातचीत में बेटर होंगे और लोगों को आपके आइडियाज समझने का मौका मिलेगा।
कुछ और प्रैक्टिसेस हैं जिनसे इन्फ्लुएंस डेवलप हो सकती है। फर्स्ट प्रैक्टिस है, लोगों को सिखाएं कि हाउ टू थिंक। इमेजिन करो कि आपका एक 7 साल का बेटा है। वह अपना मैथ होमवर्क कर रहा है। आप देखते हैं कि वह होमवर्क करते हुए फ्रस्ट्रेट हो रहा है। वह आपसे आकर बोलता है, आई हेट मैथ्स। तब आपका रिएक्शन क्या होगा? आप मैथ्स के लिए उसकी थिंकिंग इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ताकि वह इसमें इंप्रूव करे और इसे एंजॉय कर सके, क्योंकि आपके पास यह अपॉर्चुनिटी है कि उसके थॉट्स डायरेक्ट करके मैथ्स को उसके लिए एक मजेदार सब्जेक्ट बना दें। ब्रेंडन बर्चर्ड अपने हाई लेवल क्लाइंट्स को उनके लोगों के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए एडवाइस करते हैं, क्योंकि उनमें यह एबिलिटी होती है कि वे अपने एम्प्लॉयज की थिंकिंग डायरेक्ट कर सकें। लीडर्स को भी चाहिए कि वे कंपेटिटर्स और मार्केट प्लेस को लेकर अपने एम्प्लॉयज के थॉट्स डायरेक्ट करें। यही चीज हाई परफॉर्मिंग मैनेजर्स को बाकी लोगों से सेपरेट करती है। वे अपने अंडर काम करने वालों को कुछ बड़ा सोचने के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं। इमेजिन करो, आप ऐसे ही एक मैनेजर हैं, तो आपको अपनी टीम को बताना पड़ेगा, अगर हमें बेस्ट बनना है तो हमें अपने बारे में ऐसे सोचना होगा, अपने कंपेटिटर्स को लेकर ऐसे सोचना है, अपने फ्यूचर और वर्ल्ड के बारे में ऐसे सोचना है। एक दूसरी प्रैक्टिस जो इन्फ्लुएंस डेवलप करती है वह यह है कि लोगों को ग्रो करने के लिए चैलेंज करें। यह शायद इस बुक की सबसे डिफिकल्ट प्रैक्टिस होगी जो आप सीखने वाले हैं और इम्प्लीमेंट करने में बहुत मुश्किल भी। जब आप लोगों को चैलेंज करेंगे, वे शायद डिफेंसिव मोड में आ जाएं और बोलने लगें, जाओ अपना काम करो। हाई परफॉर्मर्स बड़े सब्टल तरीके से अपने आसपास के लोगों को चैलेंज करते हैं, क्योंकि वे पहले ही उन्हें जता देते हैं कि उनका इंटेंशन सिर्फ हेल्प करना है, ऑफेंस करना नहीं। ऐसा करते वक्त वे अपनी टोन पोलाइट रखते हैं। तो हाई परफॉर्मर्स ऐसा क्यों करते हैं? क्यों वे लोगों को ग्रो होने के लिए चैलेंज करते हैं? कोबी ब्रायंट ने एक बार कहा था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लोगों को इंस्पायर और ट्राई करना, ताकि वे जो भी करना चाहें अपना बेस्ट करें। हाई परफॉर्मर्स दूसरों को भी हाई परफॉर्मेंस के लिए इनकरेज करना चाहते हैं। वे उन्हें ऑनर और रिस्पेक्ट के साथ चैलेंज देते हैं और साथ ही उनकी हेल्प करने का सिंसियर पर्पस बताना भी नहीं भूलते। इस तरह से यह चैलेंज एक इंस्पिरेशन में बदल जाता है। हैबिट 6, डेमोन्स्ट्रेट कोरेज। करेज का मतलब सिर्फ ह्यूमैनिटी को बचाना ही नहीं होता, इसका असली मतलब है चेंज लाना। अपना करेज दिखाने के लिए आपको कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग करने की जरूरत नहीं है, बल्कि स्मॉल डीड्स भी ह्यूज इंपैक्ट डाल सकती हैं। मार्क ट्वेन ने एक बार कहा था, करेज फियरलेसनेस नहीं है, इसका असली मतलब है अपने फियर के बावजूद एक्शन लेना और उस पर बने रहना। आप अपना करेज शो करने के लिए कौन सी प्रैक्टिस चूज करेंगे? पहली प्रैक्टिस यह हो सकती है कि आप स्ट्रगल को ऑनर करें। आज सोसाइटी में हमें हर चीज इजी वे में चाहिए। आज हम ऐसी टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं जिससे हमारा हार्ड वर्क काफी कम हो गया है। वैसे देखा जाए तो यह हमारे लिए ब्लेसिंग्स भी हैं और कर्ज भी। प्रॉब्लम यह है कि आज की जनरेशन जितना हो सके उतना स्ट्रगल अवॉइड करना चाहती है। जो इजी और कन्वीनियंट है वही आजकल चलता है। अब परसिस्टेंस, डिफिकल्टी और एफर्ट्स बीते जमाने की बातें हो गई हैं। आज यह एक्सेप्टेबल हो गया है अगर कोई छोटी सी डिफिकल्टी की वजह से स्कूल क्विट कर लेता है या फ्रेंडशिप, जॉब या मैरिज क्विट कर लेता है। लेकिन यह वे ऑफ लिविंग हमें वीक बना रहा है, हमें रियल थ्रेट्स झेलने के लिए कमजोर कर रहा है। करेजस बनने के लिए हमें लाइफ के चैलेंजेस फेस करने ही होंगे। अपना कैरेक्टर स्ट्रांग बनाने के लिए हमें स्ट्रगल्स को एक्सेप्ट करना होगा। हमें यह याद रखना चाहिए कि स्ट्रगल में एक ऑनर है। यह एक रिस्पेक्ट की बात है अगर हमने स्ट्रगल फेस किया है। हार्ड वर्क करने वालों का कैरेक्टर बिल्ड होता है और बिना स्ट्रगल के कोई ग्रेट लीडर नहीं बन सकता। नेक्स्ट प्रैक्टिस जो करेज डेमोन्स्ट्रेट करती है वह है अपनी सच्चाई और एम्बिशंस शेयर करना। इंसान फ्री होने की डिजायर रखता है। हम खुद का रियल सेल्फ दिखाना चाहते हैं, अपनी रियल फीलिंग्स शेयर करना चाहते हैं, लेकिन हमें डिसअपॉइंटमेंट और रिजेक्शन का डर होता है, क्योंकि खुद को सच्चाई से एक्सप्रेस करने में भी करेज की जरूरत पड़ती है। आपको दूसरों को डिसअपॉइंट करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आपको सिर्फ अपने स्टैंडर्ड्स को मैच करना है। अपनी सच्चाई के रास्ते पर चलिए, अपने एम्बिशंस शेयर करते रहिए। हाई परफॉर्मर्स कभी डिस्करेज नहीं होते, स्पेशली लोगों के क्रिटिसिज्म से तो बिल्कुल नहीं। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी
तो लाइक करें, अपनी थॉट्स कमेंट सेक्शन में शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसे ही और वीडियोस के लिए। इसे उनके साथ शेयर करें जिनको यह देखना चाहिए।